हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल डेप्थ स्टडी। अब जैसे कि आप जानते ही हैं कि हमारे चैनल पर जो है वो हमारा कोर्स चल रहा है, बेसिक कंप्यूटर कोर्स। तो आज का जो है हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है विशेषताएं कह सकते हैं या कह सकते हैं गुण, यानी जो कंप्यूटर के जो गुण हैं, विशेषताएं हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो पहली बात आती है इसमें स्पीड की। इसमें 4-5 पॉइंट्स हैं, उनको हम क्लियर कर देंगे अच्छे से और आपको समझ में भी आ जाएंगे कि कंप्यूटर का जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या हैं। तो पहली है यहाँ पर स्पीड। तो अगर आपको नॉर्मली बताएं, अगर आप क्या समझते हैं स्पीड के बारे में कि कंप्यूटर क्या है। देखिए, स्पीड को तो हिंदी में हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। तो इसका मतलब क्या ये है कि कंप्यूटर बहुत तेज चलता है? नहीं। अगर आपसे कोई पूछे तो स्पीड के बारे में आप ये नहीं कहेंगे कि कंप्यूटर बहुत तेज चलता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं, उसके पैर हैं जो वो चलेगा। तो यहाँ पर पहले आपको थ्योरी पढ़ते हैं फिर बताते हैं। कंप्यूटर इज वन ऑफ द फास्टेस्ट डिवाइस ऑफ द वर्ल्ड, यानी जो कंप्यूटर है वो संसार की सबसे तेज चलने वाली डिवाइस है। इट कैन परफॉर्म 1000 ऑफ कैलकुलेशन इन अ सेकेंड और इवन मिनी सेकेंड। इसका मतलब क्या है, ये क्या करती है, ये चाहे कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन है, यानी 1000 ऑफ कैलकुलेशन, इसकी गणना कैसे कर देती है, 1 सेकेंड में कर देगी या आधे सेकेंड में भी परफॉर्म कर देती है, कर सकती है। तो आप यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे कि कंप्यूटर की स्पीड क्या है, इसके बारे में बताइए, तो आप क्या कहेंगे कि कंप्यूटर जो है वो बहुत, उसके जो जब उस पर कैलकुलेशन करी जाती है तो वो जो है सेकेंडों में या आधे सेकेंड में कर देता है, चाहे कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन हो, 1000 हो या कह सकते हैं लाख भी कह सकते हैं। चाहे कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन है कुल मिलाकर, तो उसको सेकेंडों में या कुछ मिनट्स में, मिनट तो नहीं कहेंगे, कुछ सेकेंडों में या आधे सेकेंड में भी कर देता है। तो यही ये क्या है, ये स्पीड है ना उसकी। तो स्पीड का मतलब ये नहीं होगा कि उसके पैर है या चलता है, ये आप नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे, कैलकुलेशन बहुत हाई होती है इसलिए, तो इसीलिए कह सकते हैं कि इसकी जो स्पीड है बहुत ज़्यादा हाई है। इसलिए सबसे पहली चीज़ ये लिख दी है कि जो कंप्यूटर है वो वन ऑफ द फास्टेस्ट डिवाइस ऑफ द वर्ल्ड कही गई है। फिर उसके बाद बात आती है अगले कैरेक्टरिस्टिक की, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, शुद्धता। ठीक है, हिंदी में इसको हम बोलते हैं शुद्धता। अब शुद्धता से भाई क्या मतलब है इसमें कंप्यूटर में, इसका मतलब क्या है पहले पढ़ते हैं। लिखा है रिजल्ट्स गिवन बाय द कंप्यूटर आर एक्यूरेट, कंप्यूटर्स गेट नेवर कमिट अ मिस्टेक। इसका मतलब क्या है, यानी आपने मान लिया कोई भी कैलकुलेशन करी, हम केवल अभी कैलकुलेशन के थ्रू समझा रहे हैं। मान लिया आपने कैलकुलेटर ओपन किया अपने कंप्यूटर सिस्टम में और कंप्यूटर पर मॉनिटर स्क्रीन पर, और क्या किया, कितनी भी बड़ी आपने कैलकुलेशन लिख दी और क्या किया, उस पर आपने क्या किया, क्लिक किया, मतलब आंसर के लिए। तो जो भी उसमें वो आंसर देगा, जो भी वो रिजल्ट देगा, वो बिल्कुल एक्यूरेट देगा, बिल्कुल सही देगा, सटीक देगा। ऐसा नहीं है लगभग में देगा, या ऐसा भी नहीं है कि वो गलत आंसर देगा। साफ साफ लिखा है कंप्यूटर गेट नेवर कमिट अ मिस्टेक, यानी कि वो कभी भी गलती नहीं करता है। कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता है, चाहे वो यानी कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन हो, वो कभी भी गलती नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है वो क्या है, एक मशीन है। ठीक है, और इसी की ये विशेषता इसलिए होती है एक्यूरेसी की भी, पहली स्पीड और दूसरी एक्यूरेसी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा नहीं है हम कैलकुलेशन में ही बता रहे हैं, कैलकुलेशन बता रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी कंप्यूटर पर काम होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो गलत करेगा, जो भी वो रिजल्ट देगा वो बिल्कुल सही देता है, ऐसा कभी भी नहीं होता वो गलत देगा। अगर कभी जो भी आप टाइप कर रहे हैं, यानी जो यूजर है, ठीक है, कंप्यूटर से गलती नहीं होती, गलती किससे होती है, यूजर से गलती होती है। यूजर कौन होता है, जो भी हमारा कंप्यूटर यूज कर रहा है, जो चला रहा है। यूजर से गलती हो सकती है लेकिन कंप्यूटर से गलती नहीं हो सकती, यानी जो यूजर है वो गलत टाइप कर सकता है, बट कंप्यूटर अगर, यानी जो यूजर टाइप करेगा आंसर, तो वो कंप्यूटर उसी के अकॉर्डिंग देगा। इसीलिए कहते हैं यूजर गलती करता है लेकिन कंप्यूटर गलती नहीं करता है। उसके बाद अगले कैरेक्टरिस्टिक की बात आती है डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब होता है हमारा थकावट। क्या होता है, थकावट। तो इसका मतलब क्या है, कंप्यूटर गेट नेवर टायर्ड, यानी जो कंप्यूटर है वो कभी भी थकता नहीं है। इट कैन परफॉर्म वर्क अप टू आवर विद एक्यूरेसी स्पीड, यानी जो है कभी भी थकेगा नहीं, और जो अपने काम को है वो
जिस जिस स्पीड से करता, अपनी एक्यूरेसी स्पीड से करता रहता है, एक्यूरेसी स्पीड के यानी एक्यूरेसी स्पीड के साथ हमेशा काम करता रहता है, कभी भी थकता नहीं है। ऐसा तो है नहीं, अब मान लिया आपने मान लिया जितनी भी देर आप कंप्यूटर चला रहे हैं, कभी भी वो ऐसा नहीं कहेगा कि हम थक गए हैं, हमको बंद करके रख दो, कभी कहेगा? नहीं कहेगा। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब क्या है, वो कभी भी थकता नहीं। अब क्यों नहीं थकता है? क्योंकि क्या, वो एक मशीन है, और मशीन कभी भी थकती नहीं है। अगर आपसे दिन भर काम कराया जाए, ठीक है, कोई भी ह्यूमन है, कोई भी मैन है, वुमेन है, किसी से भी काम कराया जाए तो वो तो थक जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, ह्यूमन है। बट एक मशीन है ये ना, कंप्यूटर, तो ये क्या है, कभी भी थकती नहीं है। तो इसीलिए में इसी में एक विशेषता किसकी आ जाएगी, डिलीजेंसी। उसके बाद बात आती है स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब क्या है? कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता। तो स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब, कंप्यूटर कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन इट, यानी इसका मतलब हमने आपको डेटा के बारे में बताया था, जो भी डेटा फीड करते हैं वही डेटा कहलाता है कंप्यूटर पर। अब क्या है, जो भी डेटा आप स्टोर करते हैं, स्टोर का मतलब है जो भी आप सेव करते हैं, तो वो क्या है, इसमें जो कंप्यूटर की कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि जो डेटा उस पर हम फीड करते हैं, जो सेव करते हैं, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में कर सकते हैं। यानी लिखा है ना, अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, यानी बहुत सारा डेटा हम अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। तो यही इसकी विशेषता हो जाएगी स्टोरेज कैपेसिटी की। उसके बाद है मेमोरी। मेमोरी लिखा हुआ है, मेमोरी इन कंप्यूटर इज वेरी शार्प। तो इसमें लिखा, जो कंप्यूटर की मेमोरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा शार्प होती है, यानी तेज़ होती है। इट कैन रिमेंबर अ लॉट ऑफ रिजल्ट, यानी ये जितने भी, चाहे कितने भी सारे रिजल्ट्स हो, उनको याद रख सकती है। इसका मतलब क्या है, आप स्टोरेज कैपेसिटी और मेमोरी के साथ में समझिए। जो स्टोरेज कैपेसिटी है, इसका मतलब क्या है, वो कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा जो डेटा है उसको हम सेव कर सकते हैं। ठीक है, बट मेमोरी क्या है, जो भी रिसेंटली आपने रिजल्ट निकाले हैं उससे, या रिसेंटली जो फाइल्स हैं उसको क्या कर सकती है, वो याद रख सकती है। तो यहाँ लिखा है ना, वेरी शार्प, जो उसकी याद रखने की कैपेसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, शार्प होती है। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। फिर उसके अगले हमारे कैरेक्टरिस्टिक की बात आती है, वर्सटैलिटी। वर्सटैलिटी क्या होता है, विविधता से इसका मतलब होता है। तो यहाँ लिखा है, कंप्यूटर इज वर्सटाइल मशीन। इसका मतलब क्या है, एक वर्सटाइल मशीन है। देयर आर यूज इन वेरियस फील्ड, कंप्यूटर कैन परफॉर्म सेवरल टास्क एट अ टाइम। अब ये वर्सटैलिटी का मतलब है विविधता से। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यानी जो कंप्यूटर है वो एक से ज़्यादा टास्कों को कर सकता है एक टाइम पर। ठीक है, मान लिया कोई भी टाइम है आपका, ऐसा नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि यूज़र देखिए एक ही होगा। ठीक है, जो काम करने वाला यूज़र होगा कंप्यूटर पर वो एक ही होगा, लेकिन जो कंप्यूटर है उस पर एक से ज़्यादा काम करे जा सकते हैं। मान लिया आप कोई भी फाइल आपने खोल ली है, तो उस पर आप क्या कर रहे हैं, मान लिया आप इमेजेस देख रहे हैं, एक तरीके से मान लिया हम आप इमेजेस देख रहे हैं। अब आप चाहते हैं सॉन्ग भी सुनना, तो आपने ऑडियो प्ले भी एक साइड में लगा दिया है, और आप इमेजेस भी देख रहे हैं, तो एक से ज़्यादा काम हो गया ना। ऐसा नहीं है दो ही काम ले लिया आपने, कई सारे काम जो है वो एक साथ कर सकता है कंप्यूटर। तो इसलिए यहाँ पर लिख दिया है कि सेवरल टास्क एट अ टाइम, यानी एक टाइम पर एक से ज़्यादा टास्क को परफॉर्म कर सकता है। तो ये वर्सटैलिटी में आ जाएगा। तो इतने ये सारे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए हैं किसके, कंप्यूटर के। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज का क्लास पसंद आया हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, तो क्लास को यहाँ पर लाइक कर दीजिए, वीडियो को, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपसे फिर मिलते हैं कि एक ऐसी क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।